अकबर बीरबल की कहानी, बिल्ली और पेड़े की कहानी। बिल्ली और पेड़े की कहानी, स्पर्धा की घोषणा। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा, वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। स्पर्धा के नियम। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी, उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की, उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे, उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह, आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा, ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो। तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो, क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे, जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे, उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है, यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह, और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्पर्धा का आरंभ होना। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दंड का भागी कौन? सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी, जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं, उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी, उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था।
सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। विजेता कौन? केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध टीवी। पहली कहानी, बीरबल की रेखा। एक बार की बात है, अकबर काफी देर भ्रमण के बाद थक चुके थे। उनका विश्राम एक घने वृक्ष के नीचे हुआ। बीरबल भी वहां मौजूद थे। अकबर के हाथ में एक छड़ी थी जो बेहद ही मूल्यवान थी। अकबर ने जमीन पर एक रेखा खींची। मजाक बनाने के उद्देश्य से अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बिना मिटाए इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बीरबल बुद्धि के धनी थे। उन्होंने पास रखी हुई एक लकड़ी को उठाया और अकबर द्वारा खींची गई रेखा के समानांतर एक बड़ी रेखा खींच डाली। अकबर को समझ में आ गया था, उसके द्वारा खींची गई रेखा बिना मिटाए छोटी हो गई थी। बीरबल ने जो रेखा खींची थी वह अकबर द्वारा खींची गई रेखा से काफी बड़ी थी। अकबर बीरबल की सराहना करते हुए फिर बीरबल के बुद्धि की परीक्षा की योजना बनाने लगे। दूसरी कहानी, बीरबल के कंधे 2 गधे का बोझ। अकबर सवेरे नित्य प्रतिदिन सैर करने निकलता था। आज उसके साथ उसका शहजादा और मंत्री बीरबल भी था। आज का मौसम बेहद ही खुशनुमा था। हवा में ताजगी थी, इसलिए आज भ्रमण का आनंद ही कुछ अलग था। इस आनंद में अकबर अपने महल से काफी दूर निकल गया था। बात बात में अकबर बीरबल से सवाल करता। बीरबल के हाजिर जवाब से अकबर शब्दहीन हो जाता। यह केवल आज की बात नहीं है, हमेशा ही इसी प्रकार दोनों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चला करता था। हवा की ताजगी को महसूस करते करते अकबर महल से लगभग 10 मील दूर चले गए थे। धीरे धीरे धूप तीव्र हो रही थी। राजा ने अपना पोशाक उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया। बीरबल राजा की पोशाक अपने कंधे पर लिया पीछे पीछे चल रहा था। तभी शहजादे को भी गर्मी महसूस हुई। अपना भारी भरकम पोशाक उतारकर बीरबल को थमा दिया। बीरबल भी इंसान था, उसे भी गर्मी लग रही थी, किंतु वह अपने पोशाक उतारकर किसको देता? गर्मी के मारे बीरबल की भी हालत खराब हो रही थी। वह धीरे धीरे चलने लगा। अकबर ने बीरबल की चाल को देखते हुए कहा, तुम एक गधे का भी बोझ नहीं उठा सकते। बीरबल ने अपने हाजिर जवाब का परिचय देते हुए कहा, नहीं मालिक, एक गधा नहीं 2 गधे का बोझ है। अकबर जवाब चौंक कर स्तब्ध रह गया। काफी दूर चुपचाप ही चलता रहा, किंतु बीरबल के साथ रहते वह अधिक देर तक चुप नहीं रह सकते थे।
फिर वार्तालाप आरंभ हो गई। तीसरी कहानी, पति मिलन से पूर्व के आंसू। अकबर अपने महल के प्राचीर पर भोजन करने के उपरांत घूम रहे थे। वर्षा ऋतु का मौसम था। जगह जगह दादुर और पपीहे की आवाज गूंज रही थी। झिंगुर शहनाई बजा रहे थे। जुगनू दर्शक बनकर उसका आनंद ले रहे थे। दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। वातावरण में दिव्य सुगंध महसूस हो रही थी। महल के किनारे से ही यमुना जी की प्रबल धारा बह रही थी। उसका शोर आज पहले से ज्यादा था। आज इस कलकल की ध्वनि महल में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। अकबर को एकाएक महसूस हुआ जैसे नदी रो रही हो। अकबर ने तत्काल बीरबल से पूछा, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वह तुम्हें सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है नदी के रोने की आवाज है। बीरबल अपने जहांपना की बात को कैसे डाल सकता था? ऐसा दुस्साहस करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। बीरबल ने जहांपनाह के हाँ में हाँ मिलाया और कहा, हाँ जहांपनाह, मैं भी नदी के रोने की आवाज सुन रहा हूँ। यह अपने पिता हिमालय के घर से, अपने पति समुद्र से मिलने जा रही है। सुखद अनुभूति के कारण नदी रास्ते में रोते जा रही है। अकबर पहले की भांति शब्दहीन हो गया। बीरबल के दिए हुए इस जवाब की गहराई में खो गया। चौथी कहानी, बेगमों के नखरे क्यों। अकबर प्रत्येक दिन की भांति आज भी शिकार पर गए हुए थे। लौटते समय संध्या हो गई थी। वह एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक भील जाति की औरतों को देखा जो स्वयं से पुत्र को जन्म दे रही थी। उसकी सहायता के लिए वहां और कोई अन्य उपस्थित नहीं था। अकबर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। शायद औरत को आवश्यकता पड़े, यह सोचकर। कुछ देर बाद औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और टोकरी में रखकर वहां से चल पड़ी। उस औरत को पुत्र जन्म के लिए और की आवश्यकता नहीं पड़ी। महल में शहजादों के जन्म के समय अनेकों दासियां बेगमों के साथ रहती हैं। बेगमें इतना रोती चिल्लाती है जिससे पूरा महल अशांत हो जाता है। आखिर यह भील जाति वाली भी एक महिला है और महल में रहने वाली बेगमें भी महिला है, तो फिर बेगमों का ऐसा नखरा क्यों? राजा ने सोचा, बेगमें जानबूझकर यह सब करती हैं ताकि हम उनकी पीड़ा से परेशान हो। रास्ते भर सोचते सोचते अकबर महल में आ गए। उन्होंने आज किसी से बात नहीं की। बेगमों ने अकबर के इस व्यवहार पर चिंता जाहिर की। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह हमारे किस गलती की सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत भी बंद कर दी। बेगमें यह जानती थी इस समस्या का हल केवल बीरबल ही कर सकता है। तत्काल बीरबल की शरण में उपस्थित हुई। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर दे। ऐसा ही हुआ। बेगम ने बाग की सिंचाई करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी कर दी। बाग में कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत यह हुआ, बाग सूखने की कगार पर आ गया। यह देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर कारण जानना चाहा। बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और ढेरों कर्मचारियों के रहने से क्या लाभ? अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था। समय और स्थिति के अनुसार सब कुछ होता है। पांचवी कहानी, बादशाह सलामत का आदेश। बादशाह सलामत अकबर के शहजादे थे। एक बार की बात है, वह काफी क्रोध में जागे तत्काल सेवा में लगे पहरेदार को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उसे बुलाकर लाओ। बादशाह सलामत का क्रोध इतना तीव्र था, पहरेदार की हिम्मत न हुई यह पूछने की आखिर किसको बुलाकर लाए। पहरेदार वहां से निकल गया। आज उसके प्राण संकट में थे। वह काफी देर तक सोचता रहा बादशाह ने किसको लाने को कहा, किंतु वह उस पहेली को समझ भी नहीं पाया। अगर वह बुलाकर नहीं ले जाता तो आज उसके प्राण का संकट में आना निश्चित है। पहरेदार यह जानता था किसी भी समस्या का हल बीरबल के पास होता है। बीरबल की सेवा में पहरेदार अपने प्राण की रक्षा के लिए हाजिर हुआ।
पहरेदार बीरबल के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने प्राण बचाने के लिए उपाय बताने को कहा। बीरबल ने पूरा हाल पहरेदार के मुख से सुना। पहरेदार ने बताया, बादशाह सलामत काफी क्रोध में उठे। वह अपनी दाढ़ी को खुजला रहे थे। क्रोध में उसे बुलाकर लाने को कहा। उनका क्रोध इतना तेज था, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिर किसको बुलाकर लाना है। बीरबल समझ गया था, बादशाह सलामत दाढ़ी के बढ़ जाने के कारण परेशान है, उसे नई की आवश्यकता है। बीरबल ने पहरेदार के साथ नाई को बादशाह सलामत की सेवा में भेजा। नाई को देखकर बादशाह सलामत समझ गए थे, यह बीरबल का जवाब है। बादशाह सलामत ने पहरेदार को 2 स्वर्ण मुद्रा प्रसन्नता पूर्वक दिया। छठी कहानी, बैल का दूध। राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बड़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बात से एक दरबारी सहमत नहीं था। वह राजा के हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। यह भांपते हुए अकबर ने पूछा, अकबर, क्यों भीमसेन जी आप बीरबल के बुद्धिमता पर संदेह करते हैं? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते। भीमसेन महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीरबल बुद्धिमान है, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान है, यह मैं नहीं मानता। अकबर, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले सकते हो। भीमसेन जी महाराज, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ ले तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अकबर, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? भीमसेन, बस महाराज यही चाहता हूं कि बीरबल बैल का दूध लेकर आए। अकबर, भीमसेन जी यह कैसी बातें कर रहे हैं? बैल का दूध होता है क्या? आपका यह सवाल ही गलत है। भीमसेन, किंतु महाराज जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकता। अकबर, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज। अकबर, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। बीरबल महाराज, मुझे बैल का दूध लेने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महाराज। अकबर, ठीक है, सभा विसर्जन होती है, बड़े दरबारी अपने अपने घर जाते हैं। रात का समय है, महल में अकबर विश्राम कर रहे हैं। अभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी समय बीतने पर भी वह आवाज बंद नहीं होती। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटे पूर्व आदेश दिया था आवाज को बंद किया जाए, किंतु तुमने अभी तक बंद नहीं किया। उस आदमी को पकड़कर लाओ जो यह आवाज कर रहा है, मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज की ओर निकल जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं, कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। कपड़ों पर लकड़ी के डंडे से कपड़े धो रही थी, जिसके कारण यह आवाज आ रही थी। अंगरक्षक, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? लड़क, जी मुझे कपड़े धोना बहुत जरूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गई। अंगरक्षक, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल में चल देती है। अकबर, क्यों लड़की, तुम इस वक्त कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब क्यों कर रही हो? यदि तुमने उचित कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। लड़क, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मम्मी मायके गई है और पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है, इसलिए मैं कपड़े धोने आ गई, क्षमा करें। अकबर, क्या पुनः बोलो, तुमने क्या बोला? लड़की, जी महाराज, आपने जो आपने सुना वह सही सुना। मेरी मम्मी मायके गई हुई है
और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़ा धोने आई हुई हूँ। अकबर, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है? लड़की क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर, क्या मतलब? लड़की, जी महाराज, आपके राज्य में सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है तो मेरे पिताजी को लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना को समझ चुके थे। वह जान गए थे कि यह बीरबल की कोई लीला है। वह मन ही मन खुश हुए। उन्हें उनके दरबार में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया था। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सारी मिठाइयां दी जाए। लड़की वहां से सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन राजा अकबर का दरबार पुनः सजता है। अकबर भीमसेन को वह कहते हैं, भीमसेन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। यह कहते हुए उन्होंने पूरी घटना को दरबारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस घटना से सभी बीरबल के बुद्धि बल पर प्रसन्न हुए। अब किसी को कोई संदेह नहीं था कि बीरबल बुद्धिमान है या नहीं। उस दिन से बीरबल का मान दरबार में और बढ़ गया। सांतवी कहानी। दुनिया में कितने अंधे हैं। राजा अकबर को एक दिन न जाने क्या समझ आता है कि वह बीरबल से एक ऐसा आंकड़ा तैयार करने को कहते हैं जिसके माध्यम से उन्हें पता चल सके कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल सूची बनाने को तैयार हो गए। बीरबल ने अकबर से एक दिन का समय मांगा और भरोसा दिया, मैं एक दिन में यह सूची आंकड़ा तैयार करके दरबार में प्रस्तुत करूंगा। बीरबल अपने घर को गए और वहां कुछ युक्ति सोचा। अगले दिन बीरबल दरबार के बाहर भेष बदलकर बैठ गए और डोरी बनाने लगे। दरबार में जाने वाले सभी दरबारी उससे पूछते, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा प्रश्न एक दो व्यक्ति ने नहीं बल्कि दरबार में जाने वाले सभी लोगों ने पूछा। सभी यही प्रश्न पूछते, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अकबर दरबार में जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा दरबार के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह रस्सी बांट रहा है। राजा अकबर को गुस्सा आता है और वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, अरे मूर्ख, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और वहां से उठकर चला जाता है। कुछ समय बाद बीरबल अपने वास्तविक रूप में दरबार में उपस्थित होता है। सभी दरबारी यह जानने को उत्सुक थे कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल के मुख पर तेज था। उनके पास राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर था, इसलिए वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर, बीरबल, तुमने सूची तैयार कर लिया। दुनिया में कितने लोग अंधे हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल, जी महाराज, मैंने अंधे लोगों की सूची तैयार कर ली है। अकबर, तो बताओ दुनिया में कितने लोग अंधे हैं? बीरबल ने दरबार में सभी लोगों की ओर इशारा करते हुए बताया, यह सभी दरबारी अंधे हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। अकबर ने पूछा, यह कैसा मजाक है? बीरबल अकबर की ओर इशारा करते हुए भी बोले, महाराज, आप भी अंधे हैं। अब अकबर को गुस्सा आने लगा। बीरबल अब अपने दायरे से बाहर जा रहा है और वह महाराज को ही अंधा बता रहा है। अकबर, तुम अपनी बात को साबित करो। दरबार में सभी उपस्थित लोग अंधे हैं, वरना तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल महाराज में दरबार के बाहर बैठकर रस्सी बांट बना रहा था। यह सभी लोग देख रहे थे, किंतु फिर भी दरबार में आने वाले सभी लोग मुझे देखकर पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और महाराज, आपने भी दरबार में आते समय मुझसे यही प्रश्न पूछा, अरे मूर्ख, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? जबकि महाराज, आपने भी देखा कि मैं रस्सी बना रहा था। बीरबल के जवाब से सबको संतुष्टि मिली और बीरबल की जान बच गई। सबने बीरबल के बुद्धि बल की